तीन तीन फार्मूले आप दे रहे हैं एक एक कॉलम्स में, और उसमें जरदारी साहब सदर के उम्मीदवार। हाँ जी। फजलुर रहमान साहब किधर जाएंगे? जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही बनेगा ना। मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े अच्छे सियासतदान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी सीटें लेंगे। कुछ लोगों की मौजूदगी है, उसको सिर्फ वोटों से ही तो नहीं तोला जा सकता। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है तो फिर तो वोटों से ही तोला जाता है। वजन तो शायद मौलाना फजलुर रहमान का ज़्यादा है। सियासी वजन नहीं, वैसे वजन। जरदारी साहब ने पूरे ग्लोब के सामने इतनी सख्त कॉल दे दी बिलावल साहब को भी। तो मुझे बताया कि इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। क्वेश्चन ऐसा था हामिद मीर साहब का, जरदारी साहब को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत है, वही उनका वारिस है। बिलावल का अंदाज जारहाना था जिससे ना एस्टेब्लिशमेंट खुश हो रही थी ना नून खुश हो रही थी। एक वालिद ने अपने इतने सुपरस्टार बेटे को कैसे मनाया होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो बाप बेटा भी है ना, फिर बहनें हैं दरमियान में ब्रिज। देखिए बिलावल ऑलरेडी पार्टी चेयरमैन है। कितने कॉलम्स रह गए हैं अभी, और ये कितने महीने और सिलसिला ये चलना है? बस कोशिश है जी कि जो मालूम हो उसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाया जाए, यही हमारा काम है। तो ये नया फार्मूला आपने लास्ट कॉलम में, बल्कि इससे सेकंड लास्ट जो था उसमें नया फार्मूला आपने दे दिया। तीन तीन फार्मूले आप दे रहे हैं एक एक कॉलम्स में, और उसमें जरदारी साहब सदर के उम्मीदवार। हाँ जी, बिल्कुल। फजलुर रहमान साहब किधर जाएंगे? जाहिर है जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही बनेगा ना। नहीं, कुछ लोगों की अपना जो मौजूदगी है उसको सिर्फ वोटों से ही तो नहीं तोला जा सकता शायद। नहीं, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है तो फिर तो वोटों से ही तोला जाता है, और तो कोई तरीका नहीं है। वजन से तो नहीं तोला जाता। वजन तो शायद मौलाना फजलुर रहमान का ज़्यादा है। सियासी वजन। नहीं, वैसे वजन। अच्छा, आज आपने बिल्कुल वो जो फार्मूला जो तय होता है उसके मुताबिक ही फिर। नहीं, देखिए मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़े मैच्योर हैं, बड़े सीनियर हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी सीटें लेंगे कि वो ओहदा सदारत पर फायज हो जाए। तो उन्हें फिर कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि इस सारी पावर नंबरिंग में जो आप सारा बता, उनको ऑलरेडी वो गवर्नरशिप मिली हुई है, वफाकी वजारतें मिल सकती हैं और कुछ ओहदा मिल सकता है। तो इनकी राह में कोई रुकावट नहीं होगी जरदारी साहब की ये सदर पाकिस्तान दोबारा? ये डिपेंड करता है ना कि कौन कितनी सीटें लेके आता है। देखें, अगर तो एक हंग पार्लियामेंट होती है तो, और उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो 70-80 सीटें लेती है, 50-60 के करीब जो हैं वो जरदारी साहब लेते हैं, पीपल्स पार्टी लेती है, फिर तो ये फार्मूला चलेगा। दवाई ज़्यादा डल गई तो हाँ, लेकिन अगर दवाई ज़्यादा डल गई और नून लीग ने अक्सरियत हासिल कर ली तो फिर वो अपनी मर्जी करेंगे, फिर वो जाहिर है पीपल्स पार्टी को क्यों। ये कपास को डलने वाली दवाई की बात है, कौन सी दवाई है? आपके जहन में क्या था दवाई से लेके? ये और लफ्ज़ क्यों नहीं कोई लिया गया इसके लिए? इतना मोहलक लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? ये तो बस कहने का अंदाज होता है ना। नहीं, तो जरदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान के सामने, बल्कि पूरे ग्लोब के सामने इतनी सख्त कॉल दे दी, मैं उसे और कोई लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा, बिलावल साहब को भी। और स्लिप ऑफ टंग थी। स्लिप उन्होंने मुझे बताया कि इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। क्वेश्चन ऐसा था हामिद मीर साहब का कि वो उनसे ये हो गया। बाद में उन्होंने अपने बेटे को मनाया, जाके राज़ी किया, उसको बताया। इतना सादा सा एक लाइन में आपने, आप ये कैसे? बाप बेटा है यार, इतना मीठा बयानिया कैसे है आपका? बाप बेटा है। बाप बेटे में देखे ना, उनके मफादात, चले आप इस तरह, फैमिली एक है, उनके मफादात एक हैं। जरदारी साहब को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत है, वही उनका वारिस है। तो ना सिर्फ सियासी वारिस बल्कि उनकी जो भी सारा सेटअप है उसके वारिस है। देख देख के उसको जीते हैं। ये लोगों का ख्याल है कि ये कोई उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन बाप जैसे बाप बेटे में होते हैं वैसे ही हैं उनके। एग्जैक्टली क्या इस दफ़ा डिफरेंस था एग्जैक्टली आप तक जो पहुंचा, या जो आप एस्टिमेट कर सकते हैं? मुझे सिर्फ ये लगा कि जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि बिलावल का अंदाज जारहाना था जिससे ना एस्टेब्लिशमेंट खुश हो रही थी ना नून खुश हो रही थी, और जरदारी साहब ने बीच में पढ़ के मुक़्तदरा से मुज़ाकरात कर लिए, और उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि कल को शायद नून के साथ बैठना पड़ जाए, तो वो अपने इख्तलाफात इस हद तक नहीं लेके जाना चाहते कि कल बैठने में प्रॉब्लम हो जाए। तो बिलावल इतनी ज़्यादा जो है वो सख्त लाइन क्यों फिर ले रहे थे? बिलावल इसलिए ले रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन की मजबूरियां कुछ अपनी होती हैं, जिसमें अगर आप जारहाना अंदाज ना अपनाएं तो
الیکشن لڑنا میں آپ کا بیانیہ مشکل ہوتا ہے. تو ایک والد نے اپنے اتنے سپر سٹار بیٹے کو کیسے منایا ہوگا؟ دیکھیں کوئی اب آپ ایک دفعہ روایتی باپ بن کے سوچئے اور ایک دفعہ سپر سٹار کا باپ بن کے سوچئے جو خود سپر سٹار ہے، باپ بھی سپر سٹار ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ باپ بیٹا بھی ہے نا، پھر بہنیں ہیں درمیان میں برج، جو اگر ماں ہوتی تو وہ برج ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بلاول کی والدہ نہیں ہے، تو زرداری صاحب کو بھی احساس ہے کہ اس کی والدہ نہیں ہے، اور زرداری صاحب کو ہی دونوں رول پلے کرنے ہیں. لیکن وہ بہنوں کے بہت قریب ہے بلاول، چنانچہ بہنوں نے ہی یہ رول ادا کیا ہوگا، میرا اندازہ کر سکتا ہوں. تو انہیں کہا ہوگا کہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کو آپ لے کے چلیں، اسی پالیسی کو لے کے چلیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایک پہلے تو بات یہ جو غلط فہمی ہوئی تھی یہ دور ہوئی ہوگی. باقی تو دیکھیں بلاول آلریڈی پارٹی چیئرمین ہے، لیکن ظاہر ہے زرداری صاحب اس کی مدد کرتے ہیں، خاص کر جو ڈیلز ہوتی ہیں، جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ سارے زرداری صاحب کرتے ہیں، وہی راہ ہموار کرتے ہیں مقتدرہ سے بات چیت کر کے. تو اگر وہ جس طرح ہمارے میاں صاحب جو ہیں ان کے ہاں شہباز شریف ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک سافٹ چہرہ ہے ایک ہارڈ چہرہ ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا اپنا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سافٹ چہرہ ہیں، وہ مقتدرہ سے بات کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں. اور ایک پولیٹیکل چہرہ ہے جیسے نواز شریف پولیٹیکل چہرہ ہے، اور وہاں پہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ پولیٹیکل چہرہ ہے. تو یہ تو آپ نے یہ بڑا کامیاب فارمولہ ہے پاکستان میں.